नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी एक ऐसी जगह की है जहां रातें जिंदा नहीं रहती, जहां कमरे की दीवारें सांस लेती है और जहां एक नंबर है जिसे सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। रूम 404 मसूरी की पहाड़ियों के बीच बना एक खूबसूरत होटल। नाम था सिल्वर फॉग होटल, लेकिन उस होटल की चौथी मंजिल पर था एक कमरा जो हर मेहमान के लिए मौत का दरवाजा बन जाता था। लोग कहते थे जो भी उस कमरे में गया कभी लौटकर नहीं आया। किसी की परछाई गुम हो गई, किसी का नाम दीवार पर खुद गया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस कमरे की पूरी सच्चाई। कैसे एक पुराने अंग्रेजी बंगले से शुरू हुआ ये खून और श्राप का खेल। कैसे एक बच्ची की आत्मा ने पूरे होटल को निगल लिया और कैसे हर रात वो दरवाजा आज भी खुलता है किसी नए शिकार के इंतजार में। तो लाइट बंद कर लीजिए, क्योंकि अगली आवाज शायद आपके पीछे से आए। स्वागत है आपका भूतिया होटल रूम 404 में। रात का समय था। पहाड़ी शहर मसूरी की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी हवा के झोंके पुराने पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे। सड़क के किनारे एक पुराना होटल खड़ा था जिसका नाम था सिल्वर फॉग होटल। शहर में अब नए होटल खुल गए थे, लेकिन ये होटल आज भी अपनी रहस्यमयी पहचान के कारण मशहूर था, खासकर उसके एक कमरे के कारण। रूम नंबर 404। लोग कहते थे कि उस कमरे में कोई नहीं ठहरता, जो भी ठहरा वो या तो गायब हो गया या पागल हो गया। होटल के मालिक ने कई बार उस कमरे को बंद रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई घटना उसे फिर से खोल देती, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद नहीं रहने देना चाहती। इसी होटल में उस रात एक नया मेहमान आया था। उसका नाम था आर्यन। वह दिल्ली से आया था, एक पत्रकार था और अपने YouTube चैनल के लिए हॉरर जगहों की सच्चाई की जांच करता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास था। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर खड़े बूढ़े मैनेजर से कहा, मुझे एक कमरा चाहिए, सबसे ऊपरी मंजिल का। मैनेजर ने घबराते हुए जवाब दिया, साहब ऊपर के कमरे तो सब खाली हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो नीचे वाले कमरे में रुक सकते हैं। ऊपर वाला हिस्सा पुराना है, वहां कम ही लोग ठहरते हैं। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं सुन चुका हूं, यहाँ के कमरे नंबर 404 की बातें वही चाहिए मुझे। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटा वो कमरा तो कई सालों से बंद है, वहां मत जाओ, वहां जो गया वो लौटा नहीं। आर्यन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, देखिए मैं डरने नहीं आया, सच्चाई दिखाने आया हूं। अगर वहां कुछ है तो कैमरे में कैद हो जाएगा, यही मेरा काम है। बूढ़े मैनेजर ने उसकी ओर देखा, फिर मजबूरी में कमरे की चाबी उसके हाथ में रख दी, लेकिन बोला, अगर आधी रात को कुछ अजीब लगे तो कमरे से बाहर मत आना। आर्यन ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। होटल का गलियारा अंधेरा और सुनसान था। बल्ब टिमटिमा रहे थे, दीवारों पर सीलन और पुराने चित्रों की परछाइयां फैल रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने रूम 404 का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कमरे में पुरानी लकड़ी की गंध थी, दीवारें पीली पड़ चुकी थी और एक कोने में टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। उसने कैमरा निकाला और कमरे का वीडियो बनाना शुरू किया। हर कोना रिकॉर्ड करता गया। वह बोला, दोस्तों आज मैं सिल्वर फॉग होटल के कमरे 404 में हूं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये भूतिया है, लेकिन आज मैं इसकी सच्चाई जानने आया हूं। वो कैमरा टेबल पर रखकर होटल के पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। मैनेजर ने उसे कुछ फाइलें दी थी जिनमें पिछले मेहमानों के नाम थे। एक नाम पर उसकी नजर टिक गई, अनुजा शर्मा, 2 साल पहले की एंट्री, और उसके आगे लिखा था चेकआउट नॉट रिकॉर्डेड, यानी वो होटल से गई नहीं। आर्यन ने उस नाम को नोट किया और मन ही मन तय किया कि उसे इस लड़की की कहानी पता करनी होगी। तभी खिड़की से हल्की हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। उसने सोचा हवा से हुआ होगा, लेकिन मन के भीतर एक हल्की बेचैनी उठी। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, और फिर अपना लैपटॉप खोला। रात गहराती गई, घड़ी ने 12 बजाए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। आर्यन ने अपने वीडियो के लिए लाइट ऑन की और कैमरा सेट किया। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फर्श पर पुराने निशान थे, जैसे कोई गीले पैरों से चला हो। उसने कहा, शायद छत से पानी टपक रहा होगा।
और खुद को संभालते हुए रिकॉर्डिंग जारी रखी, लेकिन थोड़ी देर में उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और एक नोटिफिकेशन आया, अननोन फाइल रिसीव्ड। उसने फाइल खोली तो उसमें बस एक फोटो थी, वही कमरा 404, और उसमें एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी लाल कपड़ों में और चेहरा पूरी तरह धुंधला। आर्यन के हाथ काम गए, उसने फौरन कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन खिड़की के पास कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, बाहर घना कोहरा था। उसने सांस ली और धीरे से बोला, ये शायद किसी ने मजाक में भेजा होगा, लेकिन मोबाइल पर कोई नेटवर्क नहीं था, कोई वाईफाई नहीं, कोई सिग्नल नहीं। कमरे की दीवार पर लगी घड़ी अपने आप बंद हो गई। सुइयां 12:13 पर रुक गई। तभी अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। उसने टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखा। दीवार पर नमी से कुछ लिखा था। उसने रोशनी फेंकी तो अक्षर उभर आए, मत खोलो। आर्यन ने डर को झटकते हुए कहा, किसे मत खोलूं? और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिली जैसे बाहर कोई हो। उसने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक थपथपाहट दरवाजे पर सुनाई दी, धीमी लेकिन लगातार। वह दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है? लेकिन फिर से सन्नाटा छा गया। उसने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस लंबा अंधेरा गलियारा और टिमटिमाती लाइटें। वो वापस मुड़ा तो उसके पीछे बिस्तर पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी वहां से चला हो। वो डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए कैमरा उठाया और बोला, शायद ये सब मेरी कल्पना है। लेकिन तभी अचानक कमरे के दर्पण में उसका प्रतिबिंब अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और था, लाल कपड़ों में खड़ी एक औरत जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और चेहरा बिना हाव भाव के। वो पलट कर देखने ही वाला था कि दर्पण में वो आकृति गायब हो गई। आर्यन हांफता हुआ फर्श पर बैठ गया। उसने खुद से कहा, मैं इस कमरे में पूरी रात रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। ये सब मेरे कैमरे में कैद होना चाहिए। लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि ये जगह किसी साधारण आत्मा की नहीं है। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, सांसें भाप बनने लगी। उसने देखा दीवार पर वही शब्द अब फिर उभर आए थे, मत खोलो। उसने कहा, अगर मैं न खोलूं तो क्या होगा? और तभी दरवाजे के नीचे से लाल रंग का तरल बहने लगा, जैसे किसी ने बाहर कुछ गिरा दिया हो। वह पास गया तो उस तरल से सड़ी हुई गंध आ रही थी। उसी समय खिड़की से एक धीमी सी आवाज आई, आर्यन आर्यन। उसने मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही धुंधली परछाई थी जो फोटो में थी। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं अनुजा हूँ, मत खोलो। वो आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी। फिर अचानक खिड़की बंद हो गई। आर्यन ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग जारी रखी। अब उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बोला, दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जानिए, यहाँ कुछ जरूर है, कुछ जो हमें नहीं दिखता लेकिन मौजूद है। मैं ये वीडियो अब खत्म कर रहा हूँ। सुबह होते ही मैं मैनेजर से अनुजा के बारे में पूछूंगा। रात बीत गई लेकिन उसे नींद नहीं आई। खिड़की के पास से हर थोड़ी देर में हल्की फुसफुसाहट आती रही। वो जागता रहा, कैमरा चलता रहा। सुबह होते ही वो रिसेप्शन पर पहुंचा और मैनेजर से बोला, अनुजा शर्मा कौन थी? आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, क्या उसके परिवार ने कुछ कहा? मैनेजर ने सिर हिलाया, कोई नहीं आया उसे लेने। उसका कोई नहीं था, बस उसकी आखिरी बात सब याद रखते हैं। उसने कहा था, कोई मत खोले उस दरवाजे को। आर्यन ने तय किया वो अब उस रात का सच जानेगा जो अनुजा के साथ हुई थी। उसे ये नहीं पता था कि वो अब एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर पहुंच चुका है जिसे खोलने वाला कभी लौटता नहीं। और उस दिन शाम को उसने फिर उसी कमरे की चाबी मांगी। आर्यन ने दोपहर भर होटल के आसपास के लोगों से पूछताछ की। कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। किसी ने कहा, वहां कुछ दिखता है। किसी ने कहा, किसी की चीखें सुनाई देती है। और किसी ने कहा, वहां की खिड़की रात को अपने आप खुल जाती है। आर्यन को लगने लगा था कि ये जगह किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही है। वो शाम को फिर रिसेप्शन पर पहुंचा। बूढ़ा मैनेजर उसे देखकर बोला, बेटा, तुमने एक रात निकाल ली, बहुत है, अब उस कमरे में मत जाओ। आर्यन ने कहा, मैं गया नहीं तो मेरी रिपोर्ट अधूरी रहेगी। मैं जानना चाहता हूं उस रात अनुजा के साथ क्या हुआ। मैनेजर ने सिर झुकाया और बोला, उस रात पुलिस आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस कहा कि मामला आत्महत्या का है। पर कमरे में जो हालत थी उसे देखकर कोई भी कह देता कि वो खुद नहीं मरी थी। दीवारों पर खून के निशान थे और खिड़की से बाहर नीचे बगीचे में गिरे हुए पदचिन्ह जैसे कोई भागा हो।
आर्यन ने हर बात अपने नोट में लिख ली और कहा, मैं आज रात वही रहूंगा चाहे जो भी हो। मैनेजर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो चुपचाप चाबी उसके हाथ में रख दी। शाम होते ही आर्यन फिर रूम 404 में पहुंचा। उसने कैमरा लगाया, लाइट ऑन की और दरवाजा बंद कर दिया। इस बार वो और सतर्क था। उसने दीवारों पर कैमरे लगा दिए ताकि हर कोना रिकॉर्ड हो सके। उसने कमरे के बीच में एक छोटी मेज पर मोमबत्ती रखी और बैठ गया। रात के 10 बजे तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11 बजाए कमरे का तापमान फिर गिरने लगा। हवा भारी हो गई, मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। उसने कैमरे की ओर देखा और बोला, दोस्तों अगर कुछ हुआ तो आप खुद देखना, ये रात शायद मेरे लिए निर्णायक होगी। अचानक कमरे की दीवार पर वही शब्द उभर आए, मत खोलो। लेकिन इस बार उनके नीचे कुछ और लिखा था। उसने टॉर्च की रोशनी फेंकी और देखा नीचे लिखा था, वो लौट आई है। आर्यन ने चारों ओर देखा। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी सी खुल गई थी। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वह पास गया और बाहर झांका। कोहरा गहरा था। नीचे होटल का बगीचा धुंध में गायब हो रहा था। तभी उसे नीचे किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा उस दिशा में घुमाया और जूम किया। धुंध में एक लाल कपड़े में औरत धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी को खोज रही हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन कैमरा ट्राइपॉड पर रखा और नीचे जाने का निश्चय किया। सीढ़ियों से उतरते समय गलियारे की लाइटें टिमटिमा रही थी। जब वो बगीचे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीली मिट्टी और पैरों के निशान जो होटल की पिछली दीवार की ओर जा रहे थे। वो उन निशानों का पीछा करने लगा। निशान एक पुराने दरवाजे के पास खत्म हो गए, जो शायद होटल के स्टोर रूम का था। आर्यन ने दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कमरे में पुराने फर्नीचर और टूटी कुर्सियां थी, लेकिन एक कोने में कुछ चमक रहा था। वो पास गया तो उसे टूटी फोटो फ्रेम मिली। उसमें अनुजा की तस्वीर थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था जो होटल की यूनिफॉर्म में था, शायद कोई स्टाफ। आर्यन ने वो फोटो अपने बैग में रख ली और लौटने लगा। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो मुड़ा और देखा दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, लेकिन हवा में सर्दपन फैल गई, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसे देख रही हो। वो धीरे से बोला, अनुजा तुम यहीं हो ना, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई, वो झूठे हैं सब। उसने टॉर्च उस दिशा में डाली। वहां सिर्फ पुराना लकड़ी का अलमारी था, लेकिन उसके दरवाजे के नीचे से किसी ने उंगलियां बाहर निकाली, जैसे भीतर कोई बंद हो और बाहर आना चाहता हो। आर्यन ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। भीतर कुछ नहीं था, बस एक पुराना दुपट्टा लटका था जो लाल रंग का था। उसने उसे उठाया और देखा, उसमें खून जैसे धब्बे थे। वो डर से कांप गया, लेकिन खुद से बोला, अब वापस नहीं जाऊंगा। सच यही है, यही कमरा, यही राज। वो ऊपर कमरे में लौटा। अब उसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने फोटो और दुपट्टा टेबल पर रख दिया और बोला, अगर तुम हो तो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कुछ पल खामोशी रही, फिर खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा के साथ एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। आर्यन की सांस रुक गई। वो वही थी, लाल कपड़ों में, वही चेहरा, वही धुंधली आंखें। उसने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर के पास खड़ी रही। आर्यन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम अनुजा हो? उसने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, उसने मुझे मारा। उसने कहा, अगर मैंने बात बताई तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने कहा, कौन था वो बताओ। अनुजा ने सिर उठाया और बोली, होटल का वही आदमी जिसने मुझे प्यार का वादा किया था, लेकिन जब मैंने सच्चाई जानी तो उसने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। आर्यन ने पूछा, कौन था वो, नाम बताओ। तभी अनुजा की परछाई कांपने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। वो बोली, वह यहीं, और अगले ही पल वो गायब हो गई। आर्यन डर के मारे पसीने से भीग गया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर गलियारे से कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदम रखता हुआ पास आ रहा हो। आर्यन ने कैमरा उस दिशा में मोड़ा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक परछाई दरवाजे के बाहर खड़ी थी, होटल की यूनिफॉर्म में, लेकिन चेहरा अंधेरे में छिपा। आर्यन ने कहा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति बस उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गई। उसने कैमरा देखा तो रिकॉर्डिंग बंद थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज लिखा था, रूम 404 इज नॉट अलोन। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। उसने लैपटॉप पर वो फुटेज चेक की, लेकिन वीडियो में
वो परछाई कहीं नहीं थी, बस आर्यन खुद दरवाजे की ओर देखता हुआ दिख रहा था, जबकि उसे साफ दिखा था कोई खड़ा है। रात के आखिरी पहर तक वह जागता रहा। वो सोच रहा था कि अगर ये सब उसकी कल्पना नहीं है तो सच में इस होटल में कुछ है जो इंसानों से ज्यादा पुराना और खतरनाक है। सुबह होते ही वो फिर मैनेजर के पास गया और पूछा होटल में काम करने वाला कौन था जो अनुजा के साथ था। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा वो आदमी अब नहीं है, उसने उसी दिन के बाद होटल छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद नदी में उसकी लाश मिली। लोग कहते हैं वो खुद मरा नहीं, किसी ने उसे खींच लिया था। आर्यन ने तस्वीर निकाली और पूछा क्या यही था? मैनेजर ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, यही था। उसका नाम था राकेश। आर्यन ने सोचा अब यह रहस्य पूरा समझ में आएगा। अगर मैं राकेश के कमरे तक जाऊं तो शायद कुछ और मिल जाए। मैनेजर ने मना किया, लेकिन आर्यन नहीं माना। वो शाम को होटल के बेसमेंट में पहुंचा जहां स्टाफ के पुराने कमरे थे। वहां सब खाली पड़े थे। एक कमरे के दरवाजे पर राकेश लिखा था। आर्यन ने दरवाजा खोला। अंदर बासी हवा थी और दीवारों पर सीलन थी। उसने टॉर्च से देखा तो दीवार पर खून जैसे निशान बने थे और बीच में वही नंबर लिखा था 404। अब उसे समझ आया कि रूम 404 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक जाल है जिसमें कोई एक बार फंस जाए तो वापस नहीं आता। वो डर के बावजूद वहां से निकला और तय किया कि आज रात आखिरी बार वो वहां जाएगा और सब रिकॉर्ड करेगा। रात होते ही उसने कैमरे चालू किए और बोला अगर ये मेरी आखिरी रात है तो जो देखना चाहते हो देख लो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो रूम 404 में गया, दरवाजा बंद किया, कैमरे चालू रखे और बोला अनुजा अगर तुम चाहती हो तुम्हारा सच दुनिया जाने तो सामने आओ। कमरा एकदम शांत था। अचानक टेबल पर रखी फोटो अपने आप गिर गई और उसमें से धुआं सा उठा। वो धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया, वही लाल कपड़ों में लड़की। उसने कहा अब सच सुनो, उसने मुझे यहाँ बुलाया, कहा था मैं उससे शादी करूं, लेकिन जब मैंने मना किया तो उसने मुझे खिड़की से धक्का दे दिया। सबने कहा मैं गिर गई, लेकिन मेरा शरीर कभी नहीं मिला, मैं आज तक यही हूं। आर्यन ने पूछा तुम्हारा शरीर कहाँ है? अनुजा ने दीवार की ओर इशारा किया और बोली उसी के पीछे। आर्यन ने टॉर्च उठाई और दीवार के उस हिस्से को देखा जहां हल्की सी दरार थी। उसने हाथ लगाकर देखा तो वहां सीलन और मिट्टी थी। उसने थोड़ा हिस्सा तोड़ा और भीतर कुछ चमकता हुआ दिखा। वो पास गया तो वहां से एक कंगन निकला लाल पत्थर का और उसके पास हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। उसने कांपते हुए कहा तो ये सब यही था। तभी कमरे की लाइटें बुझ गई और अनुजा की आवाज गूंजी अब तुम जानते हो, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आर्यन पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस दीवार पर एक छाया उभर आई थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में चारों ओर अंधेरा था। दीवारों पर लगी परछाइयां हिल रही थी। आर्यन के हाथ में टॉर्च थी जिसकी रोशनी कांपते हुए उसके चेहरे पर पड़ रही थी। सामने दीवार पर वही दरार अब बड़ी हो चुकी थी और भीतर से ठंडी हवा निकल रही थी जैसे किसी अंधेरे गुफा से आती हो। आर्यन ने उस छाया को देखा जो दीवार पर थी। वो अब इंसानी शक्ल ले चुकी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा अधजला लग रहा था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यन पीछे हटने लगा। उसके पैर बिस्तर से टकराए और वो गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर लुढ़क गई। अंधेरे में वो आकृति और नजदीक आई। आर्यन ने टॉर्च उठाई और सीधा रोशनी उसकी ओर डाली। तभी वो गायब हो गई, पर उसकी ठंडी सांस अब भी हवा में थी। आर्यन ने धीरे से कहा तुम कौन हो अनुजा? अगर तुम हो तो सामने आओ, मुझे डराने से सच नहीं छिपेगा। कमरे के कोने से वही धीमी सी स्त्री आवाज आई। अब बहुत देर हो गई है, अब वह जाग चुका है। आर्यन ने कहा कौन जाग चुका है? आवाज आई जो इसे अपना घर मानता है, वो जो कभी गया नहीं, वो जो हर आत्मा को यही बांध देता है। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अब समझ आने लगा था कि ये जगह सिर्फ किसी आत्मा का ठिकाना नहीं, किसी शैतानी सत्ता का वास है जो यहाँ मरने वालों की आत्माओं को कैद कर लेती है। दीवार के उस टूटे हिस्से से अब सड़ी हुई मिट्टी की गंध आने लगी थी। आर्यन ने हिम्मत करके वहां से एक ईंट निकाली तो अंदर किसी के बालों का गुच्छा खसा था और उनके नीचे लोहे की एक प्लेट थी जिस पर किसी अनजान भाषा में कुछ लिखा था। उसने कैमरा उठाया और प्लेट को रिकॉर्ड करने लगा। तभी प्लेट अपने आप हिलने लगी जैसे किसी ने उसे छुआ हो और फिर दीवार के अंदर से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी।
आर्यन पीछे हट गया, दीवार फटने लगी और एक काली आकृति उसमें से बाहर निकली। उसका शरीर इंसानी था लेकिन चेहरा जानवर जैसा, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और आवाज किसी गहरी खाई जैसी थी। तूने मुझे जगा दिया, अब तू नहीं बचेगा। आर्यन के कानों में जैसे किसी ने चिल्लाकर कहा हो। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। उसने उसे जोर से खींचा पर वह नहीं खुला। फिर कमरे की सारी लाइटें जल उठीं और दीवारों पर लाल रंग से बने हाथों के निशान फैल गए। वो आकृति अब उसके सामने थी। आर्यन ने कहा, तू कौन है? वो हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसने सबको यहाँ रोका है। मैं था इस होटल का मालिक जिसने मौत को हराने की कोशिश की थी, पर मौत ने मुझे यहीं बांध दिया। अब जो भी यहाँ आता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। आर्यन ने डरते हुए कहा, अनुजा का क्या हुआ? तूने उसे मारा? आकृति हंसी और बोली, वो खुदाई थी। मेरे पास शक्ति मांगने वह चाहती थी कि राकेश उसे हमेशा चाहे। मैंने वादा किया, लेकिन जब उसने मना किया तो वो मेरी नहीं रही। मैंने उसे इस दीवार में कैद कर लिया। अब वो भी मेरी तरह यही है। आर्यन का मन सुन्न हो गया। अनुजा निर्दोष नहीं थी, वो खुद उस शैतानी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। तभी कमरे के बीच में धुंध छाई और अनुजा का चेहरा उस धुंध में उभर आया। उसने कहा, मैं सिर्फ बदला चाहती थी, पर अब मैं भी फंस गई हूं। उसने मेरा शरीर भी नहीं छोड़ा, अब मैं भी इस जगह की कैदी हूं। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, मैं सब खत्म करूंगा। अनुजा ने कहा, देर हो चुकी है। यहाँ जो आता है लौट नहीं सकता। अगर तू गया तो वो तुझे ले लेगा। आर्यन ने कैमरे की ओर देखा और बोला, अगर कोई ये वीडियो पाए तो जान लेना। रूम 404 कोई कमरा नहीं, ये एक दरवाजा है दूसरी दुनिया का जो खुलता है जब कोई डरता है। अचानक कमरा हिलने लगा, फर्श में दरारें पड़ने लगी, दीवार से आवाजें आने लगी जैसे सैकड़ों लोग भीतर बंद हों और मदद मांग रहे हों। आर्यन ने टेबल पर रखे दुपट्टे को उठाया और दीवार के सामने जाकर बोला, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो बाहर आओ। दीवार से ठंडी हवा निकली और फिर वही काला धुंध कमरे में फैल गया। उसमें से सैकड़ों परछाइयां निकली, कुछ औरतों की, कुछ मर्दों की। वे सब दर्द से कराह रही थी। अनुजा उनमें सबसे आगे थी। उसने कहा, अब मैं आजाद हूं, लेकिन तू नहीं। आर्यन ने कहा, क्यों? मैं तो तुम्हें बचाना चाहता था। अनुजा ने कहा, तूने उसे जगा दिया, अब तू भी उसका हिस्सा है। अचानक वह काली आकृति फिर प्रकट हुई। उसने कहा, अब देर हो गई, अब ये कमरा तेरा भी है। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब दीवार थी, वह फंसा हुआ था। उसने कैमरा उठाया और चिल्लाया, कोई है क्या? सुन सकता है मेरी आवाज? कैमरे की स्क्रीन पर खुद ब खुद लिखा आने लगा, डोंट ट्रस्ट हर, वो तुम्हारी दुश्मन है। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा तो अनुजा उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब खाली थी, चेहरा पत्थर की तरह कठोर। उसने कहा, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, अब तू हमेशा यही रहेगा। आर्यन ने कहा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। उसने कैमरा उठाकर दीवार की ओर फेंका, कैमरा टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद कमरे में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज आई और कोई दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। सुबह जब मैनेजर होटल के ऊपर वाले हिस्से में गया तो रूम 404 का दरवाजा खुला मिला। भीतर कोई नहीं था, बस टेबल पर टूटा कैमरा और दीवार पर लिखा था, आर्यन। मैनेजर ने डरते हुए अंदर झांका। कमरे की हालत वैसी ही थी जैसे हमेशा रहती थी, लेकिन दीवार के उस हिस्से में अब कोई दरार नहीं थी, बस बीच में हल्की सी नमी थी जैसे किसी ने हाल ही में उसे सील किया हो। उसी शाम होटल की वेबसाइट पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ जिसका टाइटल था रूम 404 ट्रू मिस्ट्री। वीडियो में आर्यन दिखाई दे रहा था, वही वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके बाद जो फुटेज थी वो किसी ने कभी नहीं देखी थी। वीडियो के आखिरी हिस्से में आर्यन की जगह कोई और था, वही होटल की यूनिफॉर्म में खड़ा आदमी जो कभी राकेश था। वीडियो खत्म होते ही स्क्रीन पर एक लाइन आई, वेलकम टू रूम 404। उस दिन के बाद सिल्वर फॉग होटल के सभी कमरे बंद कर दिए गए, लेकिन रात को उस होटल की खिड़कियों में अब भी लाइटें जलती हैं और कभी कभी कोई परछाई खिड़की से झांकती दिखती है। कहते हैं जो भी मसूरी आता है और गलती से उस होटल के पास रुकता है, उसे सपनों में वही लाल कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है और सुबह उठने पर उसके मोबाइल में एक वीडियो अपने आप डाउनलोड हो चुका होता है जिसका नाम होता है आर्यन।
मसूरी की पहाड़ियों पर वो पुराना सिल्वर फॉग होटल अब वीरान था। कोई वहां नहीं आता, न कोई वहां रुकता। जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे उस होटल की दीवारों में कई मौतें दबी हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो सब कैसे शुरू हुआ। कई साल पहले जब होटल बना भी नहीं था, तब उस जगह पर एक पुराना बंगला था जो अंग्रेजों के जमाने में एक अफसर का था। उसका नाम था विलियम हेनरी। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहता था। उसकी बेटी का नाम था एलिस। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे कोई देख नहीं सकता था। लोग कहते थे वो बीमार है, लेकिन सच्चाई ये थी कि एलिस कभी इंसान नहीं थी। विलियम ने हिमालय के एक साधु से अमरता का वरदान पाने के लिए एक तांत्रिक विधि की थी और बदले में अपनी बेटी की आत्मा उस विधि में बांध दी थी। तब से वो बंगला शापित हो गया था। हर रात वहां से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती और कोई उसकी ओर जाता तो कभी वापस नहीं आता। आज से 50 साल बाद उस बंगले की जगह सिल्वर फॉग होटल बना। होटल का निर्माण उसी नींव पर हुआ और वहां जो कमरा बनाया गया वह था रूम 404, वही जगह जहां एलिस की आत्मा कैद थी। कई साल तक होटल ठीक चला। फिर एक दिन वहां आया राकेश। वो होटल का मैनेजर था और उसी समय आई अनुजा जो दिल्ली से आई थी नौकरी की तलाश में। होटल में रिसेप्शनिस्ट बनी। दोनों के बीच रिश्ता बना, लेकिन होटल के पुराने तहखाने में राकेश ने एक बार कुछ अजीब देखा। वहां एक दीवार पर एलिस की पुरानी तस्वीर टंगी थी और उसके नीचे लिखा था डोंट ब्रेक द सील। राकेश ने जिज्ञासा में उस दीवार को तोड़ दिया और उसके बाद होटल में मौतें शुरू हुई। एक एक कर लोग गायब होने लगे और अंत में अनुजा मारी गई। अब वही आत्मा रूम 404 की रक्षक बन गई थी। जो कोई उस दरवाजे को खोलता वो अंदर खिंच जाता। आर्यन के गायब होने के बाद मसूरी की पुलिस ने होटल सील कर दिया था, लेकिन कुछ महीनों बाद एक नई कंपनी ने उसे खरीद लिया और वहां फिर से मरम्मत का काम शुरू हुआ। मजदूरों ने कमरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वे रूम 404 तक पहुंचे तो उनके औजार अपने आप टूट गए। एक मजदूर ने हिम्मत की और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उसे उठाया। उसमें लिखा था मेरा नाम आर्यन है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। मैं उस कमरे का हिस्सा बन गया हूँ। यहाँ कोई आत्मा नहीं, ये एक ऊर्जा है जो डर से पैदा होती है। जो जितना डरता है वो उतना ही इस कमरे में फंसता जाता है। मजदूर ने डायरी पढ़कर फेंक दी, लेकिन उसी रात वह गायब हो गया। सुबह उसके कपड़े बगीचे में मिले और उसके मोबाइल में एक वीडियो चला जिसमें वो खुद रूम 404 में खड़ा था और उसके पीछे लाल कपड़े वाली औरत दिखाई दी। मरम्मत का काम रोक दिया गया और कंपनी ने होटल फिर से बंद कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति बचा जो इस कहानी को जानना चाहता था। उसका नाम था निखिल। वो आर्यन का दोस्त था और उसी के साथ यूट्यूब चैनल चलाता था। निखिल ने आर्यन के गायब होने के महीनों बाद तय किया कि वो रूम 404 की सच्चाई पता करेगा। उसने होटल के पुराने गार्ड से संपर्क किया, जिसने कहा बेटा अगर तू वहां जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा। लेकिन निखिल नहीं माना। वो उसी रात होटल पहुंच गया। सिल्वर फॉग होटल अब खंडहर बन चुका था। खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे आधे झुके और दीवारों पर काई जम चुकी थी। निखिल टॉर्च लेकर अंदर गया। हर कदम के साथ धूल उड़ रही थी और हवा में सीलन थी। ऊपर की मंजिल की सीढ़ियां चरमरा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वो रूम 404 के सामने पहुंचा। दरवाजे पर अब भी वही नंबर लिखा था, लेकिन उसके नीचे कोई नया निशान था, जैसे किसी ने हाल ही में उंगली से खून में कुछ लिखा हो। लिखा था वापस जा। निखिल ने दरवाजा खोला। अंदर वही पुराना दृश्य, दीवारें पीली, गंध सड़ी हुई, हवा और बीच में टेबल पर टूटा कैमरा। उसने कैमरा उठाया और देखा स्क्रीन पर खुद ब खुद रिकॉर्डिंग चालू हो गई। वीडियो में आर्यन था। वो बोल रहा था अगर ये कोई देख रहा है तो जान ले अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ जो भी आता है वो इस जगह का हिस्सा बन जाता है। वीडियो में अचानक एक चेहरा उभरा, वही लाल कपड़ों वाली औरत। निखिल ने कैमरा फेंक दिया और पीछे हट गया। तभी कमरे की दीवार पर कुछ शब्द उभर आए, मत खोलो। उसने डरते हुए पूछा क्या मत खोलूं? तभी उसके पीछे आवाज आई, वो दरवाजा मत खोल। निखिल ने पलट कर देखा तो अनुजा खड़ी थी। वही चेहरा, वही लाल साड़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब भय था। उसने कहा अगर तू इसे खोल देगा तो सब खत्म हो जाएगा। निखिल ने कहा क्या खत्म हो जाएगा? अनुजा ने कहा ये होटल, ये दुनिया, सब। वो बाहर नहीं रह सकता, अब वो जाग चुका है। अचानक कमरे की जमीन हिलने लगी, दीवार फटने लगी और उसी जगह से धुंध फैल गई। उस धुंध में
आर्यन की परछाई उभर आई। उसने कहा, निखिल भाग जा, तू नहीं समझता, वो सब निगल जाएगा। निखिल ने कहा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने कहा, देर हो चुकी है। और तभी उसके पीछे वही काली आकृति दिखाई दी जिसने पहले आर्यन को पकड़ा था। उसने दोनों की ओर देखा और बोला, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। कमरा लाल रोशनी से भर गया। हवा में करहाने की आवाजें आई और दोनों की चीखें उसी होटल में गूंज उठीं। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो होटल की ऊपर वाली मंजिल पूरी तरह ढह चुकी थी और जहां रूम 404 था वहां अब सिर्फ राख और धूल बची थी। लेकिन हादसे के कुछ दिन बाद शहर में एक खबर फैली। मसूरी के नए होटल में जो उसी इलाके में बना था, उसकी दीवार पर रात को नंबर 404 अपने आप उभर आया और रिसेप्शन में किसी अनजान नाम से कॉल आई जिसमें सिर्फ एक आवाज थी, आर्यन। लोग कहते हैं सिल्वर फॉग होटल भले ही खत्म हो गया, लेकिन उसका कमरा आज भी जिंदा है। जो भी नई इमारत उस जमीन पर बनेगी, उसमें वो दरवाजा फिर से उभर आएगा। रात को अगर कोई अकेला ठहरता है तो कमरे की दीवार पर किसी के चलने की आवाज आती है और आईने में किसी और का चेहरा दिखाई देता है। कोई नहीं जानता वो क्या है। न अनुजा अब दिखी न आर्यन, पर हर बार जब कोई उस जगह जाता है तो मोबाइल में एक वीडियो अपने आप डाउनलोड हो जाता है जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा होता है, वेलकम टू रूम 404। तो दोस्तों, ये थी कहानी भूतिया होटल रूम 404 की, जहां हर दीवार के अंदर एक चीख कैद है, जहां हर सन्नाटा किसी की मौत का गवाह है। आर्यन और अनुजा का क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी उस जगह जाता है उसे अपने फोन में एक वीडियो जरूर दिखता है जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, वेलकम टू रूम 404। कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि जब वो खुलते हैं तो सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि मौत खुद बाहर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी डरावनी जगह की कहानी सुनना चाहते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मिस्टर हेल हर हफ्ते लेकर आता हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। याद रखिए, डर असली नहीं होता, पर जब आप उसे महसूस करते हैं वो हकीकत बन जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। और अगर कभी किसी होटल में ठहरें तो रूम नंबर जरूर देख लेना, कहीं वो 404 तो नहीं।